तो हमारे हाथों में जो है चूड़ियां नहीं पहने हम लोग और मुंह में दही नहीं जमाए हम लोग, बोलेंगे भी और डट करके लड़ेंगे भी। इतिहास गवाह है कि जब जब ये समाज जो है जगह है, जब जब प्रताड़ित हुआ है, जब जब ये जागरूक हुआ है, तब तक इतिहास रचा है। भीमा कोरे गांव को देख लीजिए आप। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस देश में चंद्रशेखर भाई को अगर सुरक्षा नहीं मिलती है तो दुर्भाग्य है इस देश का और संसद में बैठे उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने या इस देश को संचालन करने का जिम्मा लिया है, वो अपने जिम्मेदारी से बहुत पीछे हैं। और इस देश में तमाम लोगों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो देश, समाज और पिछड़े या फिर जो भी शोषित लोग हैं उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम लोग बिहार से हैं, जवाब तो देना जानते हैं, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान का हनन हो। नहीं बताइए, अगर उनको Z+ की सुरक्षा अगर नहीं मिलती है तो आप लोग आगे का प्लान क्या रहेगा? आगे का प्लान जो सरकार के मंसूबे में है, जो सरकार यहाँ की केंद्र सरकार जो चाहती है 2024 में हम लोग अंग भंग कर देंगे। जो यहाँ की सरकार चाहती है, केंद्र की सरकार और यूपी सरकार, उस सरकार को हम लोग 2024-25 में मात देने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं दिल्ली में हूँ और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है आप लोगों को खुद पता होगा, क्योंकि 28 जून को जो भीम आर्मी का मुखिया है चंद्रशेखर जी पर ताबड़तोड़ हमला हुआ था उनके ही गृह जिला देवबंद में। उनको Z+ सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम भीम आर्मी के पूरे भारत के लोग यहाँ आए हुए हैं। आइए इन लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ऋषि राज है। क्यों आए हैं दिल्ली यहाँ पे? दिल्ली बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर जो हमला हुआ जी, हम लोगों ने अपने जिला में उनको सुरक्षा के लिए मांग के लिए आवेदन दिया। डीएम को हर जिला में दिया गया था भारत के, लेकिन अभी तक इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशानुसार हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर आए हैं। बड़े भाई जो भी आदेश देंगे उनको फॉलो करने के लिए जो है हम लोग बड़े तादाद में यहाँ इकट्ठा। अच्छा ऋषि जी बताइए, क्या आपको लगता है कि जो आपके मुखिया है चंद्रशेखर जी उनको मिलेगा सुरक्षा? देखिए, ये संवैधानिक उनका अधिकार है कि उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के 85% लोगों के नेतृत्व करता है। और इस देश में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता है, चाहे वो महिला पहलवान को यहाँ कुछ दिन पहले देखो, चाहे वो किसान का हो, या फिर कोई भी कहीं एट्रोसिटी की मामला होती है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो है वहाँ पहुँचते हैं। तो वैसे व्यक्तियों को अगर सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो किसे दिया जाएगा? अगर इस देश में नचनिया वजनिया को सुरक्षा दिया जा सकता है, ढोंगी पाखंडियों को सुरक्षा दिया जा सकता है, और इस देश में जो 85% लोगों का नेतृत्व करता है, इस देश में जो इकलौते व्यक्ति हैं वैसे जो टाइम मैगजीन में उनका नाम आता है, अगर वैसे व्यक्तियों को सुरक्षा नहीं दिया जाता है तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऋषि जी हैं जो आरा के रहने वाले हैं। आचार्य रवि जी हैं जो भीम आर्मी सिवान के जिला अध्यक्ष हैं। आपको नेता को सुरक्षा क्यों मिले? एकदम मिलना चाहिए। यहाँ का फंडामेंटल राइट है पूरे भारत के नागरिकों को सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, ये तमाम चीज़ होनी चाहिए जी। और उसमें भी जब कोई विशेष व्यक्ति जो देश का नेतृत्व करता हो, लोग कह देते हैं कि मैं ये चंद्रशेखर जी हैं वो बहुजनों के नेता है। मैं तो उनको बहुजन की नेता नहीं मानता हूँ, पूरे राष्ट्र का नेता मानता हूँ। क्योंकि एक नेता किसी फ्रेम में फिट करके आप नहीं रख सकते हैं। जब उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी गई, जब मैगजीन बुक में जब उनका नाम शीर्ष 100 नेता में डाला गया, तो उससे क्या आप सोच सकते हैं? तो एक संकुचित विचारधारा में अपने नेता को मत रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस देश में चंद्रशेखर भाई को अगर सुरक्षा नहीं मिलती है तो दुर्भाग्य है इस देश का और संसद में बैठे उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने या इस देश को संचालन करने का जिम्मा लिया है, वो अपने जिम्मेदारी से बहुत पीछे हैं। और इस देश में तमाम लोगों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो देश, समाज और पिछड़े या फिर जो भी शोषित लोग हैं उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। चलिए, देखिए आचार्य रवि जी हैं जो सिवान भीम आर्मी विभाग के जिला अध्यक्ष हैं। दीपक सम्राट जी हैं जो भीम आर्मी बिहार प्रदेश के महासचिव हैं। क्या लगता है जो यहाँ बीजेपी के केंद्र में सरकार है, आपको जो नेता है उनको मिलेगा सुरक्षा? देखिए, सरकार की तो मंसूबे बहुत गलत हैं, लेकिन हमारी मांग है, ये संवैधानिक हमारा अधिकार है कि देश में रहने वाला अंतिम व्यक्ति को भी जो है हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। और जिसके करोड़ों कार्यकर्ता हो, अगर उसको अगर Z+ सुरक्षा नहीं मिलता है और मोहन भागवत को मिलता है तो ये सवाल हमारी है। इसीलिए धरना प्रदर्शन किया गया है। सरकार जो है हमारी मांगों को गोल मटोल ना करे। हम अपनी मांगों को जो है संवैधानिक तरीके से तो मांगना जरूर जानते हैं, वरना अगर जिस दिन अगर हम संविधान को जो है अगर अगल बगल रख करके हम बातें करने लगे तो फिर देश में जो है वही अमेरिका वाला हाल हो जाएगा, जिस तरीके से गोरों ने काले को किया था। और फिर इस सरकार को जो है
घुटने टेकना पड़ेगा। और आज इसीलिए हम लोग आए हैं, धरना पे बैठेंगे। जब तक भाई को Z+ सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा, ये जो आपके नेता है चंद्रशेखर, उनको सुरक्षा क्यों मिले? क्या कोई MP है, क्या कोई MLA है? क्या देश में क्या उनका कुछ योगदान है कि मिले? अरे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन है और महिलाओं की उम्मीद है। इस देश में अगर कोई देशभक्त है, अगर इस देश हित में कोई काम कर रहा है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग और उसके प्रमुख। तो हमारा मांग है इसलिए है क्योंकि अगर देश हित में जो काम करने वाले हैं वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जो महिलाएं हैं इस देश में, तो मध्य प्रदेश में आपने देखा कि यहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने मूत रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं को नंगा किया जा रहा है। तो आप इन लोगों से उम्मीद क्या कर सकते हैं? लेकिन फिर भी हम संविधान इस देश में लागू और संवैधानिक तौर तरीकों को ही हम लोग जो है अपनाएंगे। उसी के तहत हम लोग आज मांग भी रखे हैं और आज विशाल धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली जो है नीली हो चुकी है। अगर हमारे भाई को सुरक्षा नहीं मिलेगा तो मैं कहता हूं कि बहुजन तमाम हमारे वोटरों से और तमाम हमारे उन युवाओं से कि आप देख लीजिए कि आपका अगर लीडर अगर सुरक्षित नहीं है तो आपके हालात क्या है आज। चलिए, धन्यवाद। देखिए, दीपक समारिया जो भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव है, जो भीम आर्मी बिहार है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल प्रधान जी। अनिल प्रधान जी, बताइए, आपका पूरा फौज लेकर दिल्ली में आए हैं, आने का कारण क्या है? आए दिन कुछ दिन पहले 28 तारीख को उनके ऊपर दिन दहाड़े गोलियां चली थी। वो गोली आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी प्रमुख आजाद चंद्रशेखर आज के साथ नहीं, ये पूरे राष्ट्र के जो भी बहुजन समाज है उनके ऊपर चली है। तो उसी भाषा में हम लोग बिहार से हैं, जवाब तो देना जानते हैं, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान का हनन हो। अच्छा प्रधान जी, आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग क्या है? देखिए, सबसे आज जो विशाल महाधरना है उसमें प्रमुख मांगे हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब, उनको Z+ सुरक्षा मुहैया कराया जाए तत्काल। अच्छा प्रधान जी, बताइए, अगर उनको Z+ की सुरक्षा अगर नहीं मिलती है तो आप लोग आगे का प्लान क्या रहेगा? आगे का प्लान जो सरकार के मंसूबे में है, जो सरकार यहाँ की केंद्र सरकार जो चाहती है 2024 में हम लोग अंग भंग कर देंगे। जो यहाँ की सरकार चाहती है, केंद्र की सरकार और यूपी सरकार, उस सरकार को हम लोग 2024-25 में मात देने का काम करेंगे। अच्छा प्रधान जी, बताइए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है कि आपके जो नेता है चंद्रशेखर जी उनको सुरक्षा दे पाएंगे? बिल्कुल सुरक्षा देना है। और इस लोकतंत्र में यहाँ की सरकार एक नचनिया को Z+ सुरक्षा देती है और एक ढोंगी को। अरे जो नचनिया है उनकी जाति क्या है भाई? जाति लेकर के हम लोग नहीं चलते हैं, हम लोग बहुजन समाज को लेकर के चलते हैं। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज को लेकर के चलती है। जात पात से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों की लड़ाई विचारधारा से है। जो हमारे विचार से, जो बाबा साहब और कांसीराम साहब के मिशन को और कारवां को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, उनके साथ रहे हम लोग। देश उनके बाप की नहीं ना है, जाति की बात कर रहे हैं। देश उनकी बाप की नहीं ना है कि जो उनके बच्चे होंगे उनको सुरक्षा दिया जाएगा और जो नहीं रहेंगे उनकी हत्या कर देंगे। तो हमारे हाथों में जो है चूड़ियां नहीं पहने हम लोग और मुंह में दही नहीं जमाए हम लोग। बोलेंगे भी और डट करके लड़ेंगे भी। इतिहास गवाह है कि जब जब ये समाज जो है जगह है, जब जब प्रताड़ित हुआ है, जब जब ये जागरूक हुआ है, तब तक इतिहास रचा है। भीमा कोरे गाँव को देख लीजिए आप, है ना। धन्यवाद। देखिए